बनाना। और पारंपरिक कारीगर कौन से सर, कितनी कैटेगरी है? पारंपरिक कारीगरों की 18 श्रेणियां हैं। कितनी है? 18 कैटेगरीज है। अब 18 कैटेगरी में पारंपरिक कौन कौन से सर? देखो, कोई कारपेंटर है, लकड़ी के काम करने वाले हो गए, नाव बनाने वाले, अस्त्र, लोहार, ताला, हथौड़ा, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, दलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले, ये पारंपरिक कलाकार हैं जिनका जो ऐसे पेशे हैं इनको लाभ मिल रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। आपके 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है इसमें पहले चरण में, और ये 1 लाख रुपए तक की, और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता 5% ब्याज दर पर। ठीक है, आपको इसमें बारे में याद रखना है। राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस, राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस 2026 है वो 11 जनवरी को झालाना RIC जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वहां तो RPSC तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रही है, किसके सामने शपथ लीर, कब लीर, कब, तो चलो ना सामान्य सा प्रश्न है, बड़ा इतने डीप जाके पूछती है कि बच्चा जो करंट अफेयर्स ऊपर ऊपर से पढ़े तो ही फायदे में है नोट्स के रूप में, और ज्यादा डीप में जाएगा तो अदर सब्जेक्ट कब पढ़ेगा। तो अपने को इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि हम बहुत गहराई में जाए, मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट की 45वीं जो है रजिस्ट्रार जनरल है वो चंचल मिश्रा बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक जो पंचायत है, ऑर्गेनिक पंचायत बामणवास कांकड़ पंचायत है, कोटपुतली बहरोड की, कोटपुतली बहरोड की बामणवास कांकड़ पंचायत जो पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत है, जहां पर सारी चीजें ऑर्गेनिक है, जैविक है, कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह रासायनिक यूज नहीं होता है, NPOP मानकों के तहत है वो। ठीक है, बामनवास कोटपुतली बहरोड। पहला रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान का स्थान पहला प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, रोवर रेंजर जम्बूरी में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित की गई। 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता ये 24-25 में जो पहला स्थान प्राप्त किया है राजस्थान ने, और जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। युवा महोत्सव में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है गंगानगर ने। अब एक अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी मेला आयोजित किया गया। अमरूद महोत्सव कहे तो अमरूद महोत्सव आप याद करना, चूज द कीवर्ड एंड लूज द रेस्ट, सवाई माधोपुर। ठीक है, अमरूद महोत्सव 18 से 19 जनवरी। दूसरा पॉइंट, अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी सवाई माधोपुर में स्थापित की जाएगी, और लागत इसकी 150 करोड़ है। 150 करोड़ के तहत ये स्थापित की जाएगी अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट, अमरूद महोत्सव, सारी जानकारियां। कई बार थे कहो गुरु जी थोड़ा लेट आओ थे तो थार वास्ते फोटो लगाऊं है बढ़िया बढ़िया, ताकि अच्छा लगे थोड़ा कंटेंट। कई बार जो कंटेंट राइटर कंटेंट को लिखते हैं और इसके साथ साथ टाइपिस्ट टाइप करके देते हैं, प्रूफ रीड होती है, उसके बाद जब क्लास लगाने को मैं आता हूं तो मैं खुद अपने हाथ से एक एक चीज लगाता हूं, बढ़िया चीज लगनी चाहिए। तो समय कई बार समय का अभाव हो जाता है, तो थोड़ा हो सकता है कि 5-10 मिनट में आगे पीछे हो जाओ, तो वो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूं। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं कहीं घूम रहा हूं फिर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाता भाई। ठीक है, हाँ, तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में तो मैं खाना भी कम ही खाता हूं। ठीक है, एक एक 2-2 रोटी लास्ट। ज्यादा खाना खाने से आदमी जल्दी मरता है, ज्यादा खाना खाने से पढ़ाई नहीं होती है, तो कम खाना में ही फायदा है। जापान के लोग हैं वो 70-80% ही पेट भरते हैं, 20 से 30% खाली रखते हैं, इसलिए 90% जापानीज 100 साल से ज्यादा जीते हैं। ठीक बात, ओके। हाँ, पेट भरने थोड़ी आया इन दुनिया में, मोटा मोटा काम करने वास्ते आया। ठीक है ना। हाँ, तो अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, ये मेला हो गया, अमरूद महोत्सव हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय श्रम और रोजगार सम्मेलन 14-15 जनवरी 2026 को जयपुर में श्रम रोजगार सम्मेलन आयोजित किया गया। श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा, उद्घाटन शोभा करंदलाजे के द्वारा। उद्देश्य 4 श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, EPFO और ESIC से जुड़े मुद्दे इसमें हुए, और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का क्रियान्वयन। ठीक है, श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा जयपुर में आपको इसका आयोजन किया गया। ओके, आंजू गुंजा 2.0
आंजू गुंजा 1.0 या आंजू गुंजा जब पहली बार स्टार्ट हुआ 2.0 की जब 1.0, ये आरपीएससी ने पिछली बार पूछा था और मैंने तो इस बार एक भी घटना पीछे छोड़ी नहीं है। आरपीएससी का भी पेपर हो तो एकदम कड़ा मुकाबला होगा, आरपीएससी को भी टक्कर दी जाएगी। देखो हमने पढ़ाया और क्वेश्चन आया, बिल्कुल आएगा, आना पड़ेगा। इसलिए करंट अफेयर्स में आप देखो मेरी क्लास में सबसे ज्यादा घटनाएं मिलेगी आपको, ठीक है, सारी चीजें कवर कर ली, पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, तो क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। ओके, घनी चौकी बात है, घनी चौकी बात है। तो आंजू गुंजा कहीं हुए सर? देखो आंजू गुंजा चिल्ड्रन फेस्टिवल है जो 22 से 23 फरवरी 2025 को बीकानेर में आयोजित एक बाल महोत्सव, ठीक है, ये एक पिछले साल आयोजित किया गया और ये अभी सुर्खियों में रहा थोड़ा, इस वजह से मैंने इसको डाल दिया है। अब नेक्स्ट देखिएगा 2.0 है, अगला संस्करण 2026 के अंदर इसका आयोजित किया जाएगा। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी पर आधारित कितने प्रश्न करवा दूं, 50, 70 या 100? बताओ, इस पर आधारित क्वेश्चन भी करवाने पड़ेंगे मुझे तुम लोगों को ताकि पूरा याद हो जाए। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 15 से 20 जनवरी को, और 15 से 20 जनवरी को जब जयपुर साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया, द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान है पीयूष मिश्रा को मिलता है, सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार विजय राही को मिलता है। तो ये कुछ अवार्ड है, विजय राही और पीयूष मिश्रा का नाम याद रखना। 78वीं सेना दिवस परेड, 78वीं सेना दिवस परेड पहली बार दिल्ली से बाहर असैन्य क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया, असैन्य क्षेत्र दिल्ली से बाहर पहली बार। तो जयपुर के अंदर आपकी 78वीं सेना दिवस परेड जयपुर में, आप लोगों ने देखा होगा, देखो जयपुर में इस प्रकार की जो है एकदम छावनी के रूप में दिख रहा है, लोग देखने जा रहे हैं। अभी 26 जनवरी के आसपास पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा इस बारे में। तो ये जो है सेना दिवस परेड है वो जयपुर में आयोजित की गई, दिल्ली से बाहर पहली बार है जो दिल्ली से बाहर आयोजित की गई जयपुर में। और हमारे भजन जी जाते रहते हैं, ठीक है, और वो विधानसभा वाले तो वो तो फब्तियां कसते रहते हैं उस टाइप से कि भजन जी तो बड़े मजबूत फेफड़ों वाले मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली की प्रदूषित हवा में बार बार जाते रहते हैं, वो वाली बात है। तो दिल्ली से अच्छे कॉन्टेक्ट है भाई, ठीक है। थीम है वो भारतीय सेना शौर्य और बलिदान, इस थीम के तहत आपके जयपुर में इसका आयोजन किया गया 78वीं। तो राजस्थान में पहली बार ये मतलब दिल्ली से पहली बार आयोजित की गई बाहर। आगे देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले आओ सर, 100 क्वेश्चन। हाँ तो 100 क्वेश्चन के लिए मेहनत करेंगे ना, तो मैं सिर्फ क्लास देखनी है 2 घंटे। दूध का दूध और पानी का पानी है, पश्चिमी राजस्थान दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर के द्वारा चलाया गया। तो पश्चिमी राजस्थान दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जो है जोधपुर वाला, उसके द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी चलाया गया। इसके तहत शुद्ध दूध की जांच, अब दूध का दूध और पानी का पानी मतलब एकदम न्याय होना वाला, वो एक तरह दूध का दूध और पानी का पानी होना। थानेदार वाले बच्चे बताओ, लोकोक्ति एक मुहावरा है, मुहावरे में तो क्रिया आती है, तो सर ये लोकोक्ति हुई। तो दूध का दूध और पानी का पानी। तो शुद्ध दूध की जांच उपभोक्ता जागरूकता के लिए 16 से 30 जनवरी 15 दिवसीय एक सम्मेलन, ये आयोजन है जोधपुर द्वारा चलाया गया सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा। 20वें राष्ट्रीय जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, 20वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व, राजस्थान विधानसभा से वासुदेव देवनानी जो स्पीकर है राजस्थान विधानसभा के, हम इनकी बात करें, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने 20वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व किया है। अगला देखो भारत रिन्यूएबल एक्सपो, भारत रिन्यूएबल एक्सपो इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयपुर के मानसरोवर में 16 से 18 जनवरी को तीसरा संस्करण रिन्यूएबल एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने किया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि आपके नवीकरणीय ऊर्जा, जो पारंपरिक संसाधन है, पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है, तेल वगैरह, गैस वगैरह, ये सब तो खत्म होने वाले, तो इसकी जगह आपके जो है सौर ऊर्जा वगैरह, इनके बारे में
तो भजन लाल जी ने इसका उद्घाटन किया है। एम्बेसडर कौन है ये जरूर याद रखना, चूरू के देवेंद्र झाझड़िया। अब देवेंद्र झाझड़िया का प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर। इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, 2 गोल्ड जीते हैं किसके अंदर, 2 ओलंपिक गोल्ड है इनके नाम पर। 2 ओलंपिक मतलब पैरालंपिक की बात कर रहा हूं, ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी है, चूरू के देवेंद्र झाझड़िया जी। तो परीक्षा में प्रश्न आया था रीट में, ये और आगे भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने एक ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड जीते, नहीं, एक ओलंपिक में 2 नहीं जीते, इन्होंने अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। थानेदार के लिए जनरल कैटेगरी में 250 नंबर, 250 नंबर लाने वाले 250 लोग भी नहीं मिलेंगे, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं आज, ठीक है। हाँ, हकीकत है, 250 प्लस वाले 250 से 300 स्टूडेंट लास्ट है ही नहीं। कहते हैं कंपटीशन है, कंपटीशन छोड़ो, सीटें खाली जा रही हैं, पढ़ने वाले तो सैकड़ों में हैं, 200 400 500 लोग। रोज के रोज कौन मेहनत करे, रोज के रोज कौन सुबह उठ के 10-10 घंटे पढ़े, और पढ़कर भी याद रखना ईमानदारी से, अपने साथ धोखा नहीं करना, है ही नहीं। 1000 बच्चे ही नहीं है हर भर्ती के अंदर, लास्ट है। कहते हैं कंपटीशन है, कहां कंपटीशन है। आगे आ जाओ, मिला मोटिवेशन कुछ। क्यों रीट के प्रूफ कहां गए, अन्नू यादव बालिके। अब बॉस ने उकसावा है, अब क्या करूं मैं इस बालिका का, रीट के प्रूफ कहां गए। चलो मैं बोलता नहीं हूं, मैं करता हूं। अब भोले भाले बालक जो आ जाते हैं उनको बताना पड़ता है रीट के प्रूफ। तो प्यारे बच्चे, ये जो है शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया हुआ है एक रीट के पेपर वाला, ये देख लेना। 150 में से 120 प्रश्नों के प्रूफ है ना, सिर्फ माइंड में आपने दिए हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक सिंगल बैच के, तो ये शॉर्ट्स देख लेना घर पे बैठ के चुपचाप, हर एक विद्यार्थी के ठीक है, माइंड में आपका ये देखो होना चाहिए। बड़ा क्या गुरुजी हर प्रूफ मिलिया कि नहीं मिलिया, एल प्रूफ चौकी बात करी, एक एक चीज के प्रूफ है, आई बात समझ में। ये शॉर्ट्स देखना, फिर पता चलेगा। अब क्या करूं मैं तो हर भर्ती के बाद प्रूफ देता हूं। कई बार कमेंट देख लेते तो हमसे रहा नहीं जाता है, बड़ा यूं लगता है कि बोल के कैसे चला गया, नादान पंछी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, माफ कर देते हैं इसको। सेकंड ग्रेड एसएसटी बैच कब तक खत्म होगा, ये मैं मार्च में खत्म करूंगा, होली के बाद में। आराम से ज्वाइन करो, सारे नोट्स पढ़ो, 80% क्वेश्चन मिलाने की गारंटी मेरी है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे खत्म प्रश्न पत्र हो, कोई बात नहीं, माफ किया, अपना ही बच्चा है। हाँ जी, देवेंद्र झाझड़िया जी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ये रिन्यूएबल एक्सपो 16 से 18 जनवरी को आयोजित किया गया। सूर्य घर योद्धा अवार्ड इस दौरान वितरित किए गए। क्या वितरित किए गए, सूर्य घर योद्धा अवार्ड। सूर्य घर योद्धा अवार्ड सोलर एक्सपो, ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपो 16 से 18 जनवरी को तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। 16 से 18 जनवरी को तीसरा संस्करण आपके जयपुर में आयोजित किया गया। बस कीवर्ड पढ़ लो, आगे बढ़ो, क्योंकि बोर नहीं होना है कभी भी। कीवर्ड पढ़ो, आगे बढ़ो। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, शॉर्ट एंड स्वीट, टू दी पॉइंट, पढ़ के मुंह ढक के सोए, टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ श्री राम कथा, ये सुजस के अंदर था तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने वो भी लिख दिया। 16 जनवरी 2026 को नींदड़ जयपुर के अंदर, अब नींदड़ सुर्खियों में है जयपुर का। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ याद कर लेना, ठीक है। अब ये आप मार्केट से कोई बुक भी लाते जैसे मूमल क्रोनोलॉजी वगैरह, तो उसमें भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और मैं तो आपको ये नोट्स करंट अफेयर्स की बुक निकालूंगा भी नहीं, फ्री में दूंगा टेलीग्राम में, प्रिंट निकलवा के ले आना। तो ये जयपुर के अंदर, टीचर हूं, व्यापारी नहीं, हर बार पैसा कमा के कहां जाऊंगा। चाहे यूट्यूब की एड हो, चाहे करंट की मैगजीन हो, नहीं कमाने भाई हर जगह तो। हाँ ठीक है, कुछ जगह पे जहां खर्चे निकल जाए, उसके बाद नहीं चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसमें शामिल हुए थे, अच्छा प्रश्न है। जब राष्ट्रपति शामिल हो रही है तो अच्छा प्रश्न है। महायज्ञ नींदड़। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क बहुत अच्छा है, ये अलवर में विकसित किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क अलवर में, और पहला 3 वे यानी त्रिधा शंकर बाजरा। अब यह प्रश्न भी परीक्षा में आता है। अच्छा, वो जवाब मिलने के बाद शॉर्ट्स भी नहीं देखेगी, कोई बात नहीं, वो दोपहर कर बढ़िया रोटी जिम के बढ़िया सो जाए, और कुछ नहीं, क्या करें बच्चों को।
जो पढ़ने वाले हैं उनको तो मैं पढ़ा सकता हूं, बाकी वाले बढ़िया राबड़ी और सोगरा जीम के सो भाई, ये किस्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, बहुत अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी नई प्रकार की किस्म होती है ना वो पूछी जाती है कि पहला 3 वे यानी त्रिदा संकर बाजरा, जिसमें मतलब 3 प्रकार का संकर है, एक नहीं दो किस्म नहीं बल्कि 3 किस्मों का एक साथ में। तो इस प्रकार से जो बनाई गई है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो दुर्गापुरा है जयपुर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आईसीआर आईसेट इनके द्वारा विकसित किया गया है। ये दुर्गापुरा जयपुर और आईसेट इसके द्वारा विकसित की गई त्रिधा संकर बाजरा जो है, ये बाजरे की किस्म है RHB 273। RHB 273। प्रेरणा अभियान 2.0, प्रेरणा अभियान 2.0 की बात करें तो 19 जनवरी से 19 फरवरी प्रेरणा अभियान चलाया जा रहा है राजस्थान में, जिसमें माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया प्रेरणा अभियान। किसके लिए? जच्चा और बच्चा के लिए प्रेरणा अभियान। मातृ और शिशु पोषण की बात आई है तो महिला सुपरवाइजर के अंदर इसका पार्ट बी में विशेष दिया गया है, अलग से थ्योरी पार्ट। आयोजन महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। समाज सेवा के लिए भारतीय सेना द्वारा विशेष सम्मान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन, इसमें किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हो, मानव गतिविधि, वो 1 किलोमीटर और यहां पर विस्तार किया गया है। इसमें राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले शामिल हैं। किसके अंदर? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के तहत इको सेंसिटिव जोन का 1 किलोमीटर दायरा। वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में राजस्थानी छात्रों को गोल्ड मेडल मिला है। मैथमेटिकल ओलंपियाड, जो ओलंपियाड आयोजित किए जाते हैं साइंस के अंदर, उसमें राजवीर माहेश्वरी, अरमान अग्रवाल जयपुर के, इनको गोल्ड मेडल दिया गया। 3 जनवरी को रोनझेन चीन के अंदर इसका आयोजन किया गया और राजस्थान के राजवीर माहेश्वरी और अरमान ने अपना नाम रोशन किया है, जयपुर के बच्चे हैं और ओलंपियाड गणित वाले में गोल्ड जीता है अरमान और राजवीर ने। राजस्थान की पहली राजकीय जेनेटिक टेस्टिंग लैब, SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर पहली राजकीय जेनेटिक टेस्टिंग लैब है। मतलब जीन जो आपके हमारे आनुवंशिकता के वाहक जो होते हैं कि हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जीन। तो जीन टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग लैब जो है वो भी राजस्थान की फर्स्ट है, और जब राजस्थान की फर्स्ट है तो आप जाके अपना जीन टेस्ट करवा सकते हो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जयपुर के अंदर। देश की पहली बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, जो बोन मैरो जो है उसके ट्रांसप्लांट के लिए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर जयपुर के अंदर। ठीक है, ओके, बिल्कुल हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में हो जाएगा सिर्फ बैच से, बिल्कुल बैच में से 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो फिर सिलेक्शन हो ही रहा है, बेफिक्र होके पढ़े, कोई टेंशन नहीं बेटा। आगे देखो, राजस्थान की पहली ऑर्थोबायोलॉजिकल रीजेनरेटिव केयर लैब का शुभारंभ। अब क्या है कि इस प्रकार के स्वास्थ्य के संबंध में नए नए प्रश्न आ रहे हैं। पिछली बार मुझे याद है एक प्रश्न पूछा गया था, जो आपका वेलनेस केयर सेंटर जो उदयपुर में स्थापित किया गया था ल्यूकेमिया वाला, वो प्रश्न भी आया था परीक्षा के अंदर। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो हेल्थ से संबंधित है और नई नई जो यूनिट स्थापित की जा रही है राजस्थान में, अपने आप में पहली है। जैसे बड़ी बोन मैरो है तो वो भी जयपुर में पहली राजकीय जेनेटिक लोबोट फर्स्ट सरकारी जेनेटिक टेस्टिंग जो लैब है वो भी है। यहाँ ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजेनरेटिव केयर है तो ये बीकानेर के अंदर, PBM हॉस्पिटल बीकानेर के अंदर। राजस्थान एनर्जी कन्वर्जेशन अवार्ड समारोह, आगे देखो, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड समारोह जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला जो कि अलवर की हैं, इन्हें पहला पुरस्कार मिलता है एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के अंदर पहला अवार्ड अलवर की DM अर्तिका शुक्ला को मिलता है ऊर्जा संरक्षण में योगदान के लिए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट C में बेस्ट काम के लिए राजस्थान डिस्कॉम है, इसको गोल्ड अवार्ड मिलता है। आरती डोगरा इसको ग्रहण करती है जो कि हेड है। तो कुसुम कंपोनेंट C के तहत गोल्ड। जामुन, सीताफल, आंवला,
जामुन, सीताफल, आंवला फूड जो है आपका, सॉरी, फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर, ये कृषि आधारित जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री भी अलग अलग तरह की होती है, उसमें आपका वन है, खेती के है, या जमीन, मतलब जमीन हो, खेती हो गई, वन हो गया, यहां से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी प्रोसेसिंग करके उन्हें खाने योग्य बनाया जाता है इंसानों के लिए। तो वो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं ये। तो ये आपको याद रखना है कि जामुन, सीताफल, आंवला की फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर है वो बलिच, उदयपुर के अंदर। बलिच तो आपको पता ही है महाराणा प्रताप जी की वजह से, तो बलिच उदयपुर के अंदर ये आपका याद रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सर्द का तो आपको पता है कि जनवरी में है, और गर्म हवा है वो आपके जून के अंदर है। तो ये बीएसएफ का एक अभियान है, सर्दी और कोहरे का फायदा उठा करके, धुंध का फायदा उठा करके, घुसपैठिए सुरंग बना करके और येन केन प्रकार भारत के बॉर्डर में आ जाते हैं। ऐसे जनसंख्या का भी लोगों को भी है ना यहां पर, हाँ जी, जनसंख्या का कहते हैं ना, बांग्लादेश से भी जनसंख्या का घुसपैठ हो रहा है, और पाकिस्तान से भी हमें ये डर रहता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो इस प्रकार की गतिविधियां होती है, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन जो है वो आपका सर्द हवा चलता है, और गर्म हवा जो है वो गर्मियों के टाइम में जून के महीने में चलता है। और ये आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है हर बार। किसका है? बीएसएफ का है। और अभी जो सर्द हवा का थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ लेवे तो पूछ लेवे, 22 से 27 जनवरी 5 दिवसीय भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। अब ये मनस्वी अग्रवाल, ये चर्चित व्यक्तित्व है जनवरी की, वेरी इंपॉर्टेंट। मनस्वी अग्रवाल साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की माउंट एकांकागुआ चोटी पर तिरंगा फहराने वाली पर्वतारोही, निवासी उदयपुर की है, उदयपुर राजस्थान की है। और माउंट एकांकागुआ जो लगभग 6000 के आसपास है, माउंट एकांकागुआ को फतेह करने वाली राजस्थानी महिला, यहां आपको नाम याद रखना है मनस्वी अग्रवाल, मनस्वी याद रखिएगा। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है, सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है, इसको मंजूरी मिली है 21 जनवरी 2026 को। उद्देश्य ये है कि सेमीकंडक्टर और सेंसर के सेक्टर में निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि जो ये सेमीकंडक्टर और सेंसर के फील्ड में निवेश हो, और विश्व स्तरीय हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर पार्क बने, और फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना। प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर, विशेष रूप से जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी इंडस्ट्रियल एरिया। वाह भाई वाह, क्या बात है। इस सेक्टर में वो पार्क वगैरह लगाए जा सकते हैं। मारवाड़ सेक्टर में, जोधपुर, पाली, मारवाड़ जो कांकाणी एरिया है, यहां पर कांकाणी तो याद होगा, सलमान खान वाला वो हिरण वाला केस हुआ था, यही हुआ था। तो इस सेक्टर में आपका सेमीकंडक्टर्स जो कॉरिडोर है वो आपके विकास की बात कही गई है। सेमीकंडक्टर आज के टाइम में जो आईटी के फील्ड में इसका बहुत बड़ा यूज है, तो इस वजह से कहा गया है कि एक नई नीति लाई गई है 21 जनवरी को, और ज्यादा से ज्यादा हमारा इसमें क्या हो, हम बाहर से इसमें निवेश लाएं। और जब निवेश होगा तो बड़े बड़े पार्क बनेंगे, बड़े बड़े कॉरिडोर बनेंगे खाली जमीनों पर। तो छोरों, पढ़ लो, लिख लो, कामयाब हो जाओ। इन कॉरिडोर के पास अपनी छोटी मोटी जमीन ले लेना, 5-10 लाख की, 5-1 साल बाद में उसकी कीमत हो जाएगी 2-4 करोड़ रुपए, माला माल हो जाओगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी बनो, लेकिन जमीनें भी लो, छोटी छोटी चीजें भी इन्वेस्ट करना, ताकि सरकारी नौकरी में जाकर के घूस लेने की जरूरत ना पड़े। और सरकारी सिस्टम में जाने के बाद लोग घूस लेते हैं, तो बड़ा गलत काम है। तो आप अच्छे से का पैसा कमाइए, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप रिच बनिए। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अच्छे जीवन की सलाह देता हूं आप लोगों को, हमेशा अच्छा जीवन जीना है, सुखी संतुष्ट जीवन जीना है, कि आगामी पीढ़ी आपकी अच्छी बने, वैसा काम करना है। तो सरकारी नौकरी में जाओ, बेशक सरकारी नौकरी में तो लिमिटेड सैलरी ठीक है, लेकिन साइड में अपना बिजनेस भी रखना है। तो इसमें ये देखो, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छी चीज होती है। एक काम की बात बताई, नहीं बताई क्या? काम की बात नहीं बताता मैं तुम लोगों को, पढ़ाई के अलावा जीवन जीना सिखाता हूं जी। आगे आ जाइए। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी, एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी, मुझे पता है आज आपके जेब में कुछ भी नहीं है, लेकिन 2026 एंड होते होते 2027 स्टार्टिंग में आप सभी अच्छे जीवन में अच्छा करें,
हर एक क्षेत्र में जिसमें भी आप जाना चाहें। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़े, यहां देखें कि एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी, ये जो एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी है कि राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाना। हब बनाने की बात मतलब ये हुई कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो एरोस्पेस और डिफेंस से संबंधित चीजें, मैन्युफैक्चर मतलब क्या है, डिफेंस और जो है एरोस्पेस मतलब जितने भी आपके एरोस्पेस की चीजें हैं और रक्षा से संबंधित जितने भी चीजें हैं, उन सभी को राजस्थान में ही बनाना, ये बात है। तो राजस्थान के अंदर ये चीजें बननी स्टार्ट होगी इस नीति के बाद में। और उद्यमों को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 7 साल तक राज्य कर के 75% पुनर्भरण का निवेश अनुदान इसके अंदर शामिल है। तो 7 साल तक याद रखना, 75% पुनर्भरण का निवेश, ये इसका प्रावधान याद रखना। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने में राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्राप्त करता है जनवरी के अंदर, क्योंकि ये चेंज होगा आने वाले टाइम में। तो 5th पोजीशन प्राप्त करता है कब, जनवरी के अंदर। आपको याद रखना है कि 5वां स्थान है राजस्थान का प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप के अंदर। आप नया घर बनाओगे, आपके ऊपर जो है उस योजना के तहत आप अपने घर के ऊपर क्या बना सकते हो, सोलर रूफटॉप बना सकते हो। और वो बनाना भी चाहिए, बिजली की बचत भी होगी, आपके बिल भी नहीं आएगा और भारत को है वो क्या मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगी और ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन होगा। वो सीधी बिजली कहाँ चली जाएगी, आपके नज़दीकी जो बिजली घर वगैरह जो है वहाँ से कनेक्ट रहेगी। तो सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, ओके। 5वां स्थान है सोलर रूफटॉप में। और फिर देखो, डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2025 में एपेक्स विश्वविद्यालय, डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर है वो एपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर बना, इतना याद कर लीजिएगा। फिर आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड, राजस्थान ग्रामीण बैंक को 5 पदक मिले हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक को आईबीए टेक्नोलॉजी अवार्ड के अंदर 5 पदक मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन के अंदर, वित्तीय समावेशन के लिए आपको राजस्थान को यहां पर 5 जो है मेडल मिले। कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा, कृषकों के अधिकार के पंजीयन पखवाड़े की बात कही है। राजसमंद जिला प्रशासन की एक विशेष पहल है, राजसमंद जिला प्रशासन की विशेष पहल है। फार्मर रजिस्ट्री को इसमें गति देना शामिल है और पहला चरण है वो 1 से 17 जनवरी तक आयोजित किया गया कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा राजसमंद, याद रखिए। बड़ली भैरू पशु मेला, ये सुजस के अंदर था और मुझे याद है कि अभी एक शानदार वाला नया मेला भी पूछा गया था, सुजस के अंदर था पिछले साल, अभी पेपर आयोजित हुआ उस समय। ठीक है, उस समय आपको याद रखना है, बड़ली भैरू पशु मेला है, ये सुजस के अंदर था। तो सुजस का सार है और पीआईबी का सार है नेशनल करंट के अंदर, और राजस्थान सरकार के जो गवर्नमेंट साइट के जो स्रोत है वो सब की घटनाएं मैंने इसमें डाली है, क्योंकि जब पेपर बनते हैं तो प्रश्न वहीं से लिए जाते हैं, तो हम वैसा कलेक्शन करके आपको दे देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। पशुपालन विभाग के द्वारा जोधपुर के अंदर बड़ली भैरू पशु मेला आयोजित किया गया। 28 जनवरी से शुरू हुआ, 28, 29, 30, 31 और 1 फरवरी तक 5 दिन का है। ग्राम उत्थान शिविर प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर इसका आयोजन किया गया। 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल जयपुर में खोलने की घोषणा सीएम के द्वारा की गई है। विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल, विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल जयपुर में खोलने की घोषणा सीएम द्वारा। पॉइजन एंड ड्रग लैब राजस्थान में पहली बार स्थापित की गई है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में राजस्थान की पहली पॉइजन एंड ड्रग जो है पॉइजन और ड्रग लैब है वो जयपुर के अंदर। शेखावाटी फेस्टिवल भी इस दौरान आयोजित किया जाता है 24 से 25 जनवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, जब से शादी हुई है तब से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, 1-2 साल घर परिवार को समय दीजिए, उसके साथ साथ पढ़ाई कीजिए। एक वक्त आता है
मैं कई बार देखता हूं कि कम उम्र में शादी हो गई 20-22 साल में लड़की की, और घर गृहस्थी से निवड़ करके कलेक्टर तक बनी है लड़कियां 5 साल 10 साल 7 साल के बाद। सपने कभी नहीं छोड़े, सपनों का पीछा करते रहे तभी आपका सिलेक्शन होगा। सपने छोड़ दिए तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो पढ़ते रहिए, ये लड़कियों के साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लड़कों की तो पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि गुरुजी शादी नहीं हो रही है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है, ये तुम्हारी होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो लड़कों के साथ उल्टी प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, सब हो जाएगा वक्त आने पर। शेखावाटी फेस्टिवल 2026, ये आपका 24-25 जनवरी को सीकर में शेखावाटी फेस्टिवल। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मतदाता दिवस। 79 अधिकारी और कर्मचारियों का राज्य स्तरीय सम्मान। थीम मतदाता दिवस, मेरा भारत मेरा वोट, इस थीम के साथ 16वां मतदाता दिवस मनाया गया। और राज्य मतदाता दिवस, कोई पात्र मतदाता नहीं छूटे इसके इस थीम के साथ में। मेरा भारत मेरा वोट और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तो थीम ये है, और राज्य मतदाता दिवस की थीम है कोई पात्र मतदाता नहीं छूटे। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान का अलग है, इंडिया का अलग है, ठीक है, ओके। अगला देखो, राजस्थान की 3 हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री मिला है, और यह प्रश्न आगामी 1 साल तक बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न बेटा व्हाट्सएप कर देना मुझे एस्पिरेंट, ओके। आगे देखो, हम यहां बात करें नेक्स्ट। अब देखो तुम लोगों के क्या दिन भर मुझे कॉल आते रहता है, कॉल मैं क्लास में होऊंगा उठा नहीं पाऊंगा, व्हाट्सएप करके छोड़ दिया करो। सुबह और शाम के टाइम में 1-1 घंटा आधा घंटा निकालता हूं, सबको मेरे मैसेज चले जाते हैं सैकड़ों की संख्या में, लगभग 500 से भी ज्यादा रोजाना मैं बच्चों को रिप्लाई करता हूं इस स्टेज में जब 10 लाख बच्चे हो रहे हैं उस समय में। और आगे 10 लाख की बजाय 50 लाख 5 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाए, 10 मिलियन भी हो जाए, तब भी मैं बच्चों के कांटेक्ट में रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तो मालिक बन गया, बड़ा आदमी बन गया, बैठ जाऊं ना, मैं बैठ ही नहीं सकता, है ना। तो क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों की, ऐप में क्या है, किस रिगार्डिंग है, यूट्यूब पे क्या है, बच्चों की समस्या क्या है, वो सारी चीज़ें सुनता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। तो व्हाट्सएप करके छोड़ दिया करो, देर सवेर सुबह शाम, एक दिन बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझा करो, मैं भी बिजी रहता हूँ। 3 हस्तियों को पद्मश्री मिलता है, जिसमें गफरुद्दीन मेवाती का नाम याद रखना, तगाराम जी भील का नाम याद रखना, स्वामी ब्रह्मदेव का नाम याद रखना। अब प्रश्न परीक्षा में कैसा आता है ध्यान रखो। गफरुद्दीन मेवाती, पहला प्रश्न, डीग भरतपुर मत करना, डीग हालांकि पहले भरतपुर में था अब अलग है, जिला है डीग, और ये भपंग वादक के क्षेत्र में, भपंग वादन है तो कला के क्षेत्र में, है ना। इन्हें क्या कहेंगे, कला के क्षेत्र में, इन्हें भी क्या कहेंगे, कला के क्षेत्र में। जो आपके अलगोजा वादक तगाराम जी भील जैसलमेर के हैं। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है, ठीक है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कहता ना कि मेरे छैल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे, सीधी सी बात है। तगाराम जी भील, गफरुद्दीन मेवाती, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज गंगानगर के हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें दिया जाता है पद्मश्री। और इन्होंने एक जगदम्ब विद्यालय, ये अंध विद्यालय की स्थापना की है। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते, उन जो ब्लाइंड बच्चों के लिए एक जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना ब्रह्मदेव महाराज ने की है, गंगानगर के, याद रखना। तो गफरुद्दीन मेवाती भपंग बजाते हैं कला के क्षेत्र में, तगाराम जी भील अलगोजा बजाते हैं, जैसलमेर के हैं कला के क्षेत्र में, और ब्रह्मदेव महाराज हैं वो समाज सेवा के क्षेत्र में है, गंगानगर के हैं। जगदम्ब अंध विद्यालय की स्थापना की है। यह प्रश्न पूरे साल चलेगा, कभी इनका क्षेत्र पूछा जाएगा, कभी इनका नाम पूछा जाएगा, कभी इनका जिला पूछा जाएगा। एग्री विद मी? सीधी सी बात है, सहमत हो ना इस बात से? सीधी सी बात है, आएगा प्रश्न तो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, हर बार पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना। फिर पद्म भूषण है वो मरणोपरांत पीयूष पांडे को मिला है, जयपुर मूल के प्रख्यात विज्ञापन गुरु है। तो राजस्थान मूल के एक व्यक्ति पीयूष पांडे जी का नाम भी याद रखना, जिन्हें हम पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न
पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, तो भूषण इन्हें मिला, तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नागरिक अवार्ड, और चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है पद्मश्री। ठीक है, तो पीयूष जी का नाम भी याद रखना, पीयूष भूषण याद रख लेना। राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशन है उनको राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार अलवर और जयपुर। अलवर यहां पर पहले नंबर पर आता है और जयपुर है वो यहां पर दूसरे नंबर पर आता है। देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना मेहंदी का बास आमेर जयपुर के अंदर महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की गई। डॉक्टर शिवांगी बड़सरा झुंझुनू की है। 7वीं मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय पोलो प्रतियोगिता के भारतीय टीम की कप्तान नियुक्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पोलो प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कप्तान शिवांगी बड़सरा है जो कि झुंझुनू की है, इन्हें कप्तान बनाया गया है पोलो के अंदर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। 77वां जो गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ, पहले नाम इसका राजपथ हुआ करता था, अभी इसका नाम है वो जो बड़ी सड़क है जहां पर परेड वगैरह होती है उसे कर्तव्य पथ कहा जाता है। कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में राजस्थान की झांकी आपको याद रखनी है। कौन सी झांकी है? मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श इस झांकी की थीम है। सबसे पहले तो रेगिस्तान का स्वर्ण स्पर्श, आपको रेगिस्तान का गोल्डन स्पर्श करवाते हैं। आइए राजस्थान की झांकी के साथ में मिलते हैं और राजस्थान की झांकी को तीसरा अवार्ड मिलता है पॉपुलर चॉइस श्रेणी के अंतर्गत, जो 28 स्टेट हैं। ओवरऑल इंडिया के अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 36 इकाइयां हैं, उनमें राजस्थान को तीसरा स्थान मिलता है। और झांकी की विशेषता आपको बता देता हूं, उस्ता कला और रावण हत्ता एट होम कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन में, लोक भवन मतलब राजस्थान का जो राजभवन है ना, राजस्थान जो राजभवन है, उस राजस्थान राजभवन का जो नया नाम है, राजस्थान राजभवन का नया नाम है वो लोक भवन है। आइए बताता हूं उस्ता कला और रावण हत्ता। ये देखिए प्यारे दोस्तों, ये उस्ता कला है, पीछे वो ऊंट के ऊपर आदमी बैठा है, उस्ता कला का प्रदर्शन कर रहा है। उस्ता कला तो खैर ऊंट की खाल के ऊपर नक्काशी होती है, और ये रावण हत्ता है, रावण हत्ता लेकर के बैठा है। और पधारो हमारे देश, राजस्थान की झांकी ने मुस्कान बिखेरी, इस थीम के साथ कई सारे न्यूज और मीडिया में कवरेज हुई थी, हमारी बड़ी वाहवाही हुई। 26 जनवरी के अवसर पर, 26 जनवरी के अवसर पर आप लोगों को इस झांकी के बारे में याद रखना। पूछ लेवे ना कि राजस्थान की झांकी आई है दोस्तों, और राजस्थान की झांकी के अंदर उस्ता कला और रावण हत्या का प्रदर्शन यहां पर किया गया था। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तीसरा अवार्ड मिलता है कर्तव्य पथ पर हमें। फिर राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो आईजी सत्येंद्र सिंह को मिलता है। और राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड समारोह SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, समारोह कहाँ हुआ, ये जरूर पूछा जाएगा। हालांकि ये गणतंत्र दिवस वाला तो जयपुर ही पूछा है गया है, और हो सकता है कि 15 अगस्त वाला आपको उदयपुर या जोधपुर, अब पता नहीं कहाँ आयोजित होगा उस समय, उसमें अपडेट याद रखना। फिर कंफ्यूज मत होना कि 26 जनवरी वाला कहाँ हुआ और 15 अगस्त वाला कहाँ हुआ, क्योंकि परीक्षा में यही तो पूछा जाता है कि 26 जनवरी वाला कहाँ था, 15 अगस्त वाला कहाँ था। राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में वर्तमान में 40 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। खेजड़ली कला जो कि जोधपुर के अंदर, आपके जोधपुर में स्थित है, लूणी तहसील के अंदर खेजड़ली गांव अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान के लिए जाना जाता है ना। 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, तो अमृता देवी बिश्नोई का नाम कौन नहीं जानता, तो याद रखना। और आज इसी खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर के बिश्नोई भी है ना, वहां से लगातार कर रहे हैं अपना विरोध, और पूरा राजस्थान भी उनके साथ है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई के लिए आप जानते हो, उनके बलिदान के लिए खेजड़ी गांव। और 39th है वो बुछारा मैन है, और ये बुछारा मैन है, बेचारा मैन नहीं है, बुछारा मैन कोटपुतली बहरोड़ के अंदर, बुछारा बहरोड़ के अंदर 39th। जैब्रा फिश पर आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के द्वारा इसकी स्थापना दवाओं के परीक्षण के लिए की गई।
मरु महोत्सव वेरी इंपोर्टेंट, कब मनाया जाता है? 47वां एडिशन है इसका, संस्करण भी याद कर लेना, 30 जनवरी से 1 फरवरी। तो 3 दिवसीय है ना, 3 दिवसीय है। कई बार दिवस का पूछ करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, और बच्चे भी लखनऊ के लाडे हैं, पढ़ते टाइम में थोड़ा ध्यान दिया करो, 3 दिवसीय है या 5 दिवसीय है। हाँ, भारत में वो भारत की जो है आर्द्र भूमि है वो 98 हो चुकी है। राजस्थान में आर्द्र भूमि कितनी है? 5 है। आयोजन स्थल जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया गया पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा। मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल और मिस पोखरण, ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं इस अवसर पर आयोजित की गई, और इस सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर मिस्टर डेजर्ट बने हैं मनीष पंवार, और मनीष पंवार के साथ ही यहां पर मूमल बनी है कुसुम मूमल। मनीष मिस्टर और मिस को 2 अक्षर का नाम, इधर वर्षा और इधर आपका मूमल है तो कुसुम है, और मिस्टर है तो मनीष है, 3 अक्षर का नाम। तो सीधी सीधी सी बात है, यहां पर ये सारी चीजें कवर हो रही है। मिस्टर पोखरण मनीष सेन बने हैं, मिसेज पोखरण जोधपुर की ताज बनी है, और मूछ श्री गोपाल सिंह बने हैं। यह बड़ी बड़ी 10-10 फीट लंबी मूछ है। तो मूछ श्री गोपाल सिंह। कब आयोजन किया गया? 30 जनवरी से 1 फरवरी, 47वां एडिशन मरु महोत्सव जैसलमेर। और उससे पहले कौन सा था? ऊंट महोत्सव, जनवरी के स्टार्टिंग में। साउंड गई कि आ रही है? ओके है, वॉइस ओके है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अगला प्रश्न, अपना खाता मोबाइल ऐप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना खाता मोबाइल ऐप बस अब खत्म होने वाला है, 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, इतना तो टाइम लगेगा भाई। महीने भर की घटनाएं हैं, ना केवल फॉर्मेलिटी है ना, ऐसे थोड़ी कि मैं फॉर्मेलिटी करके चला जाऊं, नहीं, मुझे याद करवाना है। बाकी रीडिंग मारनी होती तो कब का चला जाता। टीचर का काम ही है कि बच्चे को याद करवाना अपनी पढ़ाने के तरीके से, तभी वो टीचर पसंद आता है। ठीक है, ओके। तो सीधी सी बात है, अपना खाता मोबाइल ऐप वो हेमंत मीणा के द्वारा शुरू किया। बाकी कंटेंट तो तुम लोगों के पास है, मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा, पढ़ लोगे, लेकिन याद नहीं करोगे, तो याद कराना मेरा फर्ज है। अपना खाता मोबाइल ऐप हेमंत मीणा के द्वारा शुरू किया गया। मोबाइल से राजस्व सेवा, जितनी भी रेवेन्यू से सर्विस संबंधित सेवाएं हैं, उनकी जानकारी, उनकी सुविधा आपको अपना खाता मोबाइल ऐप से मिलेगी। और देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 1/10 हो चुकी है। और इंडिया स्टोन मार्ट, ये भी एक अच्छा महोत्सव, मेला कह दो, एक प्रदर्शनी कह दो, स्टोन मार्ट है, और 5 से 8 फरवरी को जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो अच्छा अवसर है, इसकी घोषणा हो चुकी है। फरवरी में इसको और पढ़ लेंगे, इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा उस समय। ठीक है, अब इंडिया स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप है वो भजनलाल जी के द्वारा शुरू किया गया। स्टोन उद्योग है तो भारत का पहला समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्टोन यानी पत्थर उद्योग के लिए भारत का पहला है, अपने आप में भारत का पहला है स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप। सीएम के द्वारा इसे शुरू किया गया, याद रखिए। उसके बाद में जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 कानोता कैंप रिसोर्ट जामडोली जयपुर में आयोजित किया गया। जयपुर बर्ड फेस्टिवल, और जयपुर बर्ड फेस्टिवल वो आपके कानोता कैंप रिसोर्ट जयपुर बर्ड फेस्टिवल जयपुर के अंदर 31 जनवरी से 1 फरवरी। थीम है जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग एंड वेटलैंड्स, पक्षी और आर्द्रभूमि के संबंध में बर्ड फेस्टिवल जयपुर में 31 जनवरी से 1 फरवरी आयोजन किया गया। आगे देखो, नेक्स्ट है कि इनाया खान राजस्थान एसोसिएशन घाना की ओर से सम्मानित किया गया इनाया खान को सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए। बेणेश्वर मेला है वो कब आयोजित किया गया? वैसे हम बात करते हैं बेणेश्वर मेले की। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। संत मावजी की तपोभूमि है, और ये नवा टापरा गांव है, नवाटपुरा नहीं है। मुझे वहां से किसी बच्चे का मैसेज आया, पहले हम नवाटपुरा पढ़ाते थे, तो नवा टापरा है सर। टापरा मतलब गांव होता है, तो नवा टापरा एक जगह है, और ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और सोममाई और जाखम का जहां संगम होता है, वहां पर सोममाही जाखम तीनों नदियों का संगम नवा टापरा गांव, वहां पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर, और माघ पूर्णिमा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक
कार्तिक। आगे जो विक्रम संवत के अनुसार हम महीने पढ़ते हैं, पोष, माघ और फाल्गुन। माघ के जस्ट बाद में फाल्गुन आ गए और फाल्गुन आते ही गर्मी आ गई। तो सीधी सी बात है, ऋतु परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। और ये मकर संक्रांति के बाद में 28 जनवरी से 1 फरवरी, तो ये कभी जाओ तब पता चलेगा कितना शानदार आयोजन होता है पर्यटन विभाग के द्वारा। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर, और आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं। और आदिवासियों का सेकंड कुंभ किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना जरा। वो बांसवाड़ा में आयोजित होता है। देखो 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल RI अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो रिफ है वो 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में आयोजित होता है, जोधपुर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, अभी जो हम बात करें हो चुका है, सीधी सी बात है। आगे ओके, आगे बात करें, रिफ वाला है फिल्म फेस्टिवल है वो जोधपुर में। थीम सिनेमा स्थान योर लेस और राजस्थान, योर लेस और राजस्थान, जोधपुर में आयोजित किया गया। अब कुछ इंपोर्टेंट MOU है, वन लाइनर, जो मैं फटाफट आपको यहां पर कवर करवा देता हूं, और बाकी आप लोग रीडिंग मार लेना। IIHM स्टार्टअप और नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान का पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए गूगल, IIT दिल्ली और NLU जोधपुर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में AI पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछली बार जो यूट्रिकुलेरिया वाला जो केवलादेव वाला था वो मैंने वन लाइनर में ही डाला हुआ था, और वहां से वो सीधा सीधा प्रश्न आ गया परीक्षा में। तो वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा 100% आएगा। आगे देखें, फिर आजीविका और असेप्ट बर्कफुट कॉलेज के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए राजीविका का बर्कफुट कॉलेज के साथ में ICMR, NIER, NCD, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इनके बीच में एक समझौता होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर के गैर संचारी रोग जो बिना संक्रमण वाले उन पर शोध के लिए। राजस्थान सरकार और संयुक्त अरब अमीरात उसके बीच में 60 गीगावाट सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए निवेश, उसके लिए समझौता। अब योजनाएं कुछ चर्चा में रही थी इस अवसर पर, उन योजनाओं की हम थोड़ी सी बात करें। कौन सी योजनाएं जो जनवरी के अंदर सुर्खियों में थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब विवाह के बाद में आवेदन सीमा 6 माह से बढ़ा करके 1 साल कर दी गई। SC, ST, अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवार की जो कन्याएं हैं उनके विवाह पर इसमें 31,000 रुपए यहां पर शामिल है कन्यादान योजना में। और सभी BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विशेष योग्यजन, ये सब लाभार्थी हैं। पालनहार योजना, लाभान्वित कन्या और महिला खिलाड़ियों को 21,000 रुपए। तो 2 कैटेगरी, एक SC ST वाली होगी, अदर कैटेगरीज हो गई। और अलग से प्रोत्साहन राशि, अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपए, और स्नातक हैं तो आपको 20,000 रुपए। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहां पर विवाह के बाद में आवेदन की सीमा आप 1 साल तक भी कर सकते हो आवेदन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदन की सीमा अब 6 महीने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आवेदन की सीमा 6 महीने से बढ़ाकर के 1 साल कर दी गई है। सर दिमागी रूप से परेशान हूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, चाचा ताने मार रहा है कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, क्या करूं? कोई बात नहीं, हर एक व्यक्ति जब बनता है तो उसे ताने मिलते हैं। बनता हुआ घर, बनता हुआ बच्चा नौकरी लगने से पहले बड़ा कुरूप सा लगता है, और जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तब सभी पूंछ हिलाते हुए आते हैं उसके पीछे पीछे, मुझे तो पता था, मारो छोरो मारो छोरी कामयाब वेला। तो आज जो तुमसे मुंह फेर रहे हैं उन्हें मुंह फेरने दीजिए और चुपचाप अपने सपनों पर काम कीजिए। एक दिन इतने बड़े बन जाओगे, कामयाब बन जाओगे, लोग डरेंगे उस दिन। यार पहले पता होता कि ये इतना आगे जाएगा या इतना आगे जाएगी तो इससे बनाकर चलते हैं। अब किस मुंह से इससे बात करें? मजा आएगा उस दिन, उनके चेहरे देखने लायक होंगे। वैसे चाचा कह रहे तो अच्छे के लिए कह रहे, कोई दूसरा कहे तब तो अलग बात है। चाचा तेरा बुरा थोड़ी चाहेंगे, ठीक है।
तो बड़े बनो, थोड़ा टाइम है आपके पास में। तो सबको मिलता है, मुझे नहीं कहा गया, तुम्हें और भी कई सारे उनको नहीं कहा गया है। मैंने 0 से स्टार्ट किया, आज 10 लाख बच्चे हो रहे हैं, मैं रो के रोने बैठ जाता कि हाय क्या करूं, कैसे होगा मेरे से, तो आज मुझे कौन जानता। सीधी सी बात है, मेहनत, और ऐसी मेहनत कि तुमसे ज्यादा कोई कर ही ना पाए, खतरनाक लेवल की। और मेहनत के टाइम में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, मजा आना चाहिए बस, है ना। थोड़े समय के लिए तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ होगी तभी तो बड़े बनोगे। 1 साल 31,000 और इनके लिए 21,000 और यहाँ पर 10,000 रुपये और स्नातक के लिए 20,000 रुपये। अटल पेंशन योजना भी सुर्खियों में थी। हाँ जी, अटल पेंशन योजना, इस अटल पेंशन योजना की बात करें, वित्त वर्ष 2030-31 तक इसको बढ़ाया गया है। और नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, असंगठित जो सेक्टर है, उसके श्रमिकों को, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के अंदर वित्तीय सुरक्षा, कि आप नॉन ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, यानी कि सरकारी लेबर नहीं है, आप जो होता है ना कि दैनिक मजदूरी पे जा रहे हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो आपका बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए ये अटल पेंशन योजना यहाँ लागू की गई है। इसमें उनको लाभ मिलेगा। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित की गई है। 2030-31 तक अटल पेंशन योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। ठीक है, ओके। लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1.5 लाख की गई है। शुरुआत 1 अगस्त 2024 से होती है। अभी 26 आएगा तो 1.5 साल हो चुका है, वैसे तो 2 साल हो जाएंगे अगस्त में। बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना और समग्र विकास, ऐसा नहीं कि बालिका के जन्म, वैसे तो आजकल टाइम में सब बालिकाओं को पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, बालिका हर फील्ड में आगे है, लेकिन क्या होता है कि बालिकाओं के जब भी खर्चे की बात आती है तो लोग है ना फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं होते, तो लड़की का खर्चा कम कर देते हैं, लड़के को ज्यादा मोटिवेट करते हैं। हाँ, तो बालिकाओं के लिए ये बहुत बढ़िया स्कीम है। और अगर इसकी बात करें, राजकीय या जननी सुरक्षा योजना के तहत जो अधिकृत निजी हॉस्पिटल, राजकीय हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, जननी सुरक्षा योजना के तहत प्राइवेट होना चाहिए और राजकीय में सभी, बच्चे के जन्म अगर लेती है, बच्ची जन्म लेती है तो इस योजना के तहत आप पंजीकृत है तो बच्चे के जन्म पर आपको कितना मिलेगा? 2500 रुपए। बच्चे के जन्म पर 2500 रुपए, टीकाकरण होने पर 2500 रुपए, राजकीय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पहली क्लास में प्रवेश करने पर, अब ये बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 2500 तो टीकाकरण और जन्म पर है, ये 2500 रुपए यहां याद रखना, ठीक है। और दोनों में कौन से? जन्म और टीकाकरण, जन्म और आपके टीकाकरण में। फिर तीसरी किस्त आती है लाडो प्रोत्साहन योजना में, जो वो पहली क्लास में जाती है ना, फर्स्ट क्लास में जो जाएगी तो उसको कितना मिलेगा? तो उसको मिलेगा 4000 रुपए। पहली क्लास में जाएगी तो 4000 रुपए, सामने हाईलाइट कर लेते हैं। और उसके बाद में वो 6th क्लास में जाएगी, जब 6ठी कक्षा में आ जाएगी, 6th क्लास में आ जाएगी तब उसे 5000 रुपए, और वो जब 10वीं क्लास में आ जाएगी तब उसे 11,000 रुपए, और जब वो 12वीं कक्षा में आ जाएगी प्रवेश करने पर, ऐसा नहीं उत्तीर्ण, प्रवेश करने पर 25,000 रुपए, और जब ग्रेजुएट हो जाएगी तब उसे, ग्रेजुएट होने के साथ साथ 21 साल की उम्र होना भी जरूरी है, तब उसे 1 लाख रुपए लास्ट में मिलेंगे। और एक ये हो गए, और ये कितने हो गए जोड़ो तो, ये 9 और 11 20, 20 और 20 40, 45, एक 45 और 5 जोड़ो कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए बेटी के
जन्म से लेकर के ग्रेजुएट होने तक उसे मिलेंगे। अच्छा, अच्छी स्कीम है बहुत। और आज के टाइम में तो आपसे डेफिनेटली ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि छठी कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपए? गलत कथन है। 4,000 किसके हैं? पहली कक्षा में। जन्म के टाइम में 2,500 है, पहली कक्षा 4,000, छठी कक्षा में आई 5,000, 10वीं कक्षा में आई 11, डबल हो रहे हैं, 11 ऑलमोस्ट डबल है। और फिर 12वीं में आई तो 11 का ऑलमोस्ट डबल मान लो 25,000, 2.5, 4, 5, 11, 25,000 और लास्ट में 1 लाख रुपए। बोलो मेरे साथ साथ, 2.5 जन्म टीकाकरण, 2.5 पहली कक्षा में प्रवेश है तो 4,000, पहली कक्षा में प्रवेश 4,000, छठी कक्षा में प्रवेश है 5,000, छठी कक्षा में 5,000, 10वीं में आई तो 5 का डबल 11, 12वीं में आई 25,000, तो 25 ये हो गए और बाकी 25 ऊपर वाले हो गए। तो 12वीं में जाते जाते 25,000 है और 12वीं से पहले के जितने भी है स्टेज आपके, जो 5 स्टेज है वहां मिलाकर 25 हो रहे हैं, 25 यहां हो रहे हैं और 1 लाख लास्ट में हो रहा है, तो 1.5 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ? ये थोड़ा सा क्या होता है कि पढ़ते टाइम में माइंड मैप बनाया करो दिमाग में, ऐसे याद नहीं होता है। आगे देखो, खेल के करंट अफेयर्स अलग से नहीं कराऊंगा, थ्योरी के अंदर अवार्ड सब कुछ करा दूंगा क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी क्लासेस रहती है, सिर्फ एक क्लास में सब करवाता हूं। खेल करंट अफेयर्स की बात करें, स्कॉटिश ओपन स्क्वैश अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी के अंदर एडिनबर्ग के अंदर आयोजित किया गया। स्कॉटलैंड हम बात करें, स्कॉटिश ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता जो दिसंबर एंड में जब आयोजित की गई स्क्वैश प्रतियोगिता, उसमें राजस्थान की दिव्यांशी जैन का नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी है। राजस्थान की खिलाड़ी दिव्यांशी का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है। गोल्ड मेडल जीता है। ये थांगटा, इसे कहेंगे थांगटा, एक मार्शल आर्ट है। इस 31वां थांगटा ऑल नेशनल चैंपियनशिप जो गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया 22 दिसंबर से 29 दिसंबर, इसमें दीपेंद्र सिंह शेखावत जो अजमेर के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैटेगरी है 80 किलोग्राम में। दीपेंद्र सिंह शेखावत, दिव्यांशी दीपेंद्र सिंह शेखावत, दिव्यांशी स्क्वैश से संबंधित है, स्कॉटिश जो स्क्वैश प्रतियोगिता उसमें, और दूसरा है दीपेंद्र सिंह शेखावत अजमेर के, इन्होंने थांगटा में रजत जीता है और इसने गोल्ड जीता है। तो यहां पर तो गोल्ड याद रखना और यहां पर सिल्वर याद रखना, ठीक है मेरे भाई। अगला देखो, 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि जापान के अंदर आयोजित की गई, उसमें गोपाल सिंह भाटी ने गोल्ड मेडल जीता है। गोपाल सिंह भाटी ने गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, और खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान को 10th पोजीशन मिली है। खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान को 10th पोजीशन। 9th नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और एक बहुत बढ़िया प्रश्न जो पूछा गया था, अरुंधति चौधरी जो कि कोटा की खिलाड़ी है और इनका संबंध किस खेल से है? गुरुजी बॉक्सिंग से संबंधित है। और यह प्रश्न अभी आया था परीक्षा के अंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो कोटा की जो खिलाड़ी है, लिखा हुआ आगे कोटा, गोल्ड मेडल जीता है। 9th नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अरुंधति चौधरी को गोल्ड मिलता है, याद रखना। क्या कहना चाहता है कि सीईटी राजस्थान पुलिस के लिए पर्याप्त है क्या? अरे मोर देन एनफ है, काहे परेशान हो रहे हो? आगे आ जाओ। पर्याप्त कुछ नहीं होता। एक चीज बताऊं, अगर आप पढ़ाई से प्रेम करते हो, लास्ट के महीना भर भी पढ़ के जाते हो, तो भी आपका सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। हो सकता है कि आपका रिटर्न में सिलेक्शन भी हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि 4-6 महीने जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ लो। और मैक्सिमम मैंने टॉपर्स का देखा, सबका सिलेक्शन 4-6 महीने में ही हुआ। वो 2-3 साल से पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम में जब पटवारी का एग्जाम आपके अगस्त में था कि सर हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, फरवरी मार्च में आ गए, पढ़ने लग गए और बैच लेकर के और कुछ सेल्फ स्टडी से कुछ बैच से, तो फिर वो लास्ट टाइम में क्या है कि सर आपकी रिवीजन क्लासेस देख ली, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 4 से 6 महीने बहुत है। शर्त यह है कि आप लंबे समय से पढ़ाई से जुड़े हुए हो, 1-2 साल से, बस इतना टाइम बहुत होता है। थोड़ा तो स्ट्रगल रहेगा 2-3 साल का।
23वीं नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो रुड़की में आयोजित की गई 16 से 18 जनवरी को, सुनीता धोबी नाम याद रखना, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, उसमें रजत पदक मिलता है सुनीता धोबी को 79 किलोग्राम कैटेगरी। अब आरपीएससी बड़ी बेरहम है, इसकी कैटेगरी भी पूछेगी, इसका मेडल भी पूछेगी, और कब आयोजन किया गया, कौन सा स्पोर्ट्स था, पावर लिफ्टिंग था, तो पावर लिफ्टिंग में भी कौन सा, तो सुनीता धोबी है वो विकलांग है, तो दिव्यांग खिलाड़ी है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। पैरा भी याद रखना, 16 से 18 जनवरी भी याद रखना, रजत पदक भी याद रखना, 79 किलोग्राम कैटेगरी भी याद रखनी। अच्छा, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 23वीं थी ये नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। जब इतनी जानकारी याद रखोगे तब एलिमिनेशन कर सकते हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन और भी ऑप्शन है वो अलग से आ जाएंगे लेकिन सारे के सारे ऑप्शन आपको आना जरूरी नहीं है, एलिमिनेट करने के लिए इतना बहुत है। रुड़की के अंदर आयोजन किया गया, लो जी, इतने कीवर्ड दिमाग में रखना पड़ेगा। 7th राष्ट्रीय मुay थाई चैंपियनशिप जो 22 से 25 जनवरी को राजस्थान में जो आयोजित की गई, इसमें राजस्थान ने 33 पदक जीते। कॉग्निवेरा पोलो कप दुनिया की सबसे बड़ी जो पोलो ट्रॉफी होती है वो जयपुर टीम ने यहां पर इसे जीता है, जयपुर ने कॉग्निवेरा पोलो कप। और साउथ इंडिया बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो विजेता बनी है भारतीय टीम 27 से 29 दिसंबर 2025 के बीच में साउथ इंडियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी हैं आपके दीपक सिंह और निकिता। दीपक और निकिता का नाम याद रखना, ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन के खिलाड़ी है। वो दीपक है करौली के और निकिता है जयपुर की। 7वां रोल बॉल विश्व कप, रोल बॉल वर्ल्ड कप है, वो दुबई में आयोजित किया गया। अब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न नहीं पूछते जो कॉमन होते हैं, सीधे सीधे सामने होते हैं, वो थोड़े नए प्रकार के प्रश्न लगता है कि पूछा नहीं जाएगा और पूछ लिया जाएगा, और जरूर पूछ लिया जाएगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 7वां रोल कॉल विश्व कप दुबई में 14 से 18 दिसंबर को भारत को गोल्ड मेडल मिलता है। इसमें राजस्थान के खिलाड़ी महिपाल महला शामिल थे और आदित्य प्रताप सिंह, गीतिका तरावत ये भी शामिल थे। रोल बॉल वर्ल्ड कप दुबई में दिसंबर में 14 से 18 को आयोजित किया गया। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन जो आपका फुटसल चैंपियनशिप है जनवरी में 14 से 26 में आयोजित की गई। उदयपुर के अंदर राजस्थान के पलाश बाबर का चयन किया गया। पलाश बाबर ये साउथ एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप है, सैफ कप जिसे कहते हैं। और सैफ कप किसका होता है? फुटबॉल का होता है। सैफ कप है वो, सैफ, अरे सैफ ये अलग है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स जिसमें राजस्थान ने 5 पदक जीते हैं। बीच कबड्डी के अंदर पुरुष और महिला दोनों ने गोल्ड जीते हैं और पेंचक सिलाट ने यहां पर 3 कांस्य जीते हैं। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो आयोजित किए गए उसमें राजस्थान को 5 मेडल मिलते हैं। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, नेशनल लेवल की जो शूटिंग चैंपियनशिप है वो भी 68वें क्रम की। इस 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के अंदर और मध्य प्रदेश में किया गया। राजस्थान इसमें 34 गोल्ड मेडल के साथ में पहले स्थान पर रहता है और 107 मेडल टोटल राजस्थान ने जीते, 36 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ। 34, 36, 37, 68वीं शूटिंग चैंपियनशिप जो आपकी दिल्ली में आयोजित की गई, एमपी में आयोजित की गई, वहां राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया। 7वीं ऑल इंडिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अजमेर में आयोजित की गई। मास्टर्स एथलेटिक्स जो ट्रैक एंड फील्ड होता है, जैसे एक स्टेडियम का ये घेरा है, वहां पर बीच में जो है वो फील्ड होता है और चारों तरफ क्या होता है? ट्रैक होता है। और ट्रैक में विभिन्न प्रकार की दौड़ की गतिविधियां शामिल होती है। दौड़ होती है विभिन्न प्रकार की, 100 मीटर होती है, 200 मीटर होती है, 400 मीटर होती है, 100 गुना जो आपके 100 गुना 4 की रिले होती है, 400 गुना 4 की रिले होती है, 5000 मीटर होती है, 10,000 मीटर होती है और वॉक होती है। ये सब एक्टिविटीज होती है। और इस फील्ड वाली एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर जो है ग्राउंड है और ये है आपका फील्ड और बाहर है ट्रैक। फील्ड के अंदर हैमर थ्रो, ये डिस्कस थ्रो, तरह तरह के गेम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहलाती है। तो इसका आयोजन है वो अजमेर में किया गया।
आयोजन है वो आपका कहां पर, अजमेर में। कौन सी है, 7वीं ऑल इंडिया मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप राजस्थान के अजमेर में आयोजित होती है 30 जनवरी से 2 फरवरी। और 69th नेशनल स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता, नेशनल लेवल की स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है अंडर 14 वर्ग कैटेगरी के बालक इसमें शामिल थे। विजेता इसमें राजस्थान बनता है। 14 से 17 जनवरी को यह राजस्थान में आयोजित की जाती है। आई बात समझ में। 69th नेशनल स्कूल गेम्स हॉकी प्रतियोगिता अंडर 19 बॉयज की उदयपुर के अंदर आयोजित की जाती है और राजस्थान इसमें गोल्ड मेडल जीतता है। कौन से क्रम की है, 69th स्कूल गेम हॉकी चैंपियनशिप अंडर 19 की उदयपुर में आयोजित होती है। राजस्थान को पहला स्थान मिलता है हॉकी की इस स्कूल गेम चैंपियनशिप में। ऐसे कैसे 69वीं स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप होती है और बास्केटबॉल चैंपियनशिप बाड़मेर में आयोजित की गई जनवरी के अंदर। फाइनल 6 जनवरी को खेला गया। 19 वर्षीय छात्र छात्रा वर्ग ने इसमें भाग लिया। गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान ने बाड़मेर में आयोजित। 69th हैंडबॉल प्रतियोगिता भी इसके साथ साथ आयोजित की गई। 19 साल से उम्र के गर्ल्स जो है स्पोर्ट्स पर्सन ने इसमें भाग लिया। इसका आयोजन है वो आपके चित्तौड़ में किया गया 5 से 10 जनवरी को। 5 से 10 जनवरी को राजस्थान इसमें भी विजेता है। हैंडबॉल में भी विजेता है, बास्केटबॉल में भी विजेता है, स्कूल हॉकी गेम्स है उसमें भी राजस्थान विजेता है। अब वन लाइनर है, बस मैं खत्म कर रहा हूं वन लाइनर को मात्र और मात्र 5 मिनट के अंदर, ठीक है। और वन लाइनर से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कर देना। और आज की क्लास में तो कितना गहराई से पढ़ा है, इतना गहराई से कि पूरे महीने भर की सारी घटनाएं मैंने इसमें शामिल कर ली है, ठीक है। विकसित राजस्थान एट 2047 की आजादी के 100 साल बाद में लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का एक गठन किया गया है। राजस्थान सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। लगता है गले की उम्र हो रही है, काफी ज्यादा मैराथन ले लेकर के गला है वो केयर करनी पड़ेगी। बताओ तुम उपाय बढ़ाओ, बताओ क्या क्या करूं, तुम लोगों से पूछूंगा। एक तो मेरे पैर और एक मेरा गला। तो पैर की नसें हो चुकी है ग्रीन, खड़े रह करके होता है सबके साथ में, जो ज्यादा खड़े रहते हैं ना उनके साथ, सबके साथ में ज्यादा खड़े रहते हैं। और टीचर जो ज्यादा बोलते हैं तो बोलना मतलब एकाग्रता के साथ बोलते हैं उस समय। आम बोलने में कुछ नहीं होता है, आम बोलने में कितना ही बोलो, एकाग्रता के साथ बोलने में गले की बैंड बजती है बुरी तरह से। तो 2 चीजों का बहुत लॉस होता है। अब तुम लोग बता देना मैं क्या क्या करूं इसके सुधार के लिए, ठीक है। ओके, तुम लोग मेरे सभी साथी हो ना, भाई बहन हो, बताया करो, मेरी चिंता नहीं होती तुम लोगों को। तो मैं ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा, तो इसलिए बोला करो सर केयर किया करो। कैसे केयर करनी है बताना मुझे, तो मैं तो ध्यान रखता नहीं हूं अपना। चलो, खनिज अन्वेषण में AIML जो पॉलिसी लागू करने के लिए IIT हैदराबाद और IIT ISM के बीच समझौता होता है। हेलीबॉर्न सर्वे के जरिए आपका पोखरण जैसलमेर में नए पानी के भंडार है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलीबॉर्न मतलब जो ये पानी का पता लगाने के लिए सर्वे किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में जो आपका स्काई स्पोर्ट के नए पर्यटन केंद्र खोले गए। स्काई स्पोर्ट्स मतलब आसमान से आप ड्राइविंग कर वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं स्काई डाइविंग कर रहे हैं। चलो जैसलमेर मित्र, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे जगह जगह पोस्ट देखते हो, तो पर्यटन के रूप में अच्छा केंद्र बनकर उभर रहा है जैसलमेर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0, देखो स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा केशवराय पाटन मंदिर जो बूंदी है उसका विकास किया जाएगा, ये सुजस के अंदर कहा गया है। और सांप की नई प्रजाति है वो प्रतापगढ़ जिले में खोजी गई है, ठीक है जी। और रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत पिपलदा समेल यानी कोटा तथा गुहाटा बूंदी को जोड़ा जाएगा, जिसकी लंबाई आपके ये सुजस में था, जिसकी लंबाई है वो आपके 2.3 किलोमीटर है। तो याद रखना, एक तो पिपलदा समेल और एक गुहाटा इंपोर्टेंट है, ये इनको राम सेतु जल लिंक के तहत इनको जोड़ा जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि बूंदी में है, सुप्रीम कोर्ट में चीतल की शिफ्टिंग पर रोक लगाई है। चीतल के शिफ्टिंग पर, जीव की शिफ्टिंग पर रोक लगाई गई है, ठीक है।
अब पहली बार नेशनल फायर सर्विस टूर्नामेंट का आयोजन उदयपुर में है और 639 पीएम श्री विद्यालयों के लिए पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई। शीर्ष 5 में आपके जो है दावा, सावर, मानपुरा, माचेड़ी, जोधकिया और रिंगस शामिल है। पीएम श्री विद्यालय उनके यहां पर पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग पीएम श्री विद्यालयों में जारी की गई। धौलपुर जिले में चंबल नदी क्षेत्र में 51 इंडियन स्कीमर पाए गए। ठीक है जी, चंबल नदी में इंडियन स्कीमर जीव पाए गए। नाथ द्वारा राजसमंद में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना की जा रही है, ये भी अच्छी है और इस बारे में जल्दी मैं आपको और अपडेट भी दूंगा इसके नामकरण वगैरह के अंदर। तो नाथ द्वारा राजसमंद में तो है विश्वास रूपम, विश्वास रूपम, और विश्वास रूपम किसकी है? भगवान शिव की मूर्ति जो यहां पर स्थित है राजसमंद में। तो दी एंड, आज की क्लास के नोट्स यहां पर कंप्लीट होते हैं। जानकारी कैसी लगी? चौकी लगी? अरे ना ना ना, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है गुरुजी? क्योंकि फेरा नहीं था। और रिवीजन नहीं करोगे लखनऊ के लाडे तो भूल जाओगे। और मैं जबरदस्ती के साथ पढ़ाता हूं और ना चाहते हुए भी सिलेक्शन दिलाता हूं। तो 4-6 महीने जम के बैच में पढ़ो, चाहे पटवार वीडियो कॉम्बो हो, चाहे रीट के नए बैच हो, एलडीसी हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, तो आप सभी के लिए सारे बैचेज है वो अवेलेबल करवाए हुए हैं। अभी मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, जाने तो नहीं दूंगा इतनी आसानी से। ये बैचेज है वो 4-6 महीने जम के पढ़ो। मैं तो कहता हूं कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि 50 तरह के बैच होते हैं तो सारे तो यूट्यूब पर पॉसिबल भी नहीं है। कारण ये है कि यूट्यूब पर टेस्ट पेपर भी नहीं करवा सकते, तो नॉमिनल प्राइस में, बहुत नॉमिनल प्राइस में आप लोगों के सारे बैच, थ्योरी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। धन्यवाद। अच्छा, केयर करने की बात बता रहे सर जी, ऐसे ध्यान रखो, वैसे ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले एक बार रिवीजन कर ले, नहीं तो भूल जाओगे। और पीडीएफ माइंड मैप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, जहां 5 लाख सदस्य आपके जुड़े हुए हैं। तुम लोग भी जुड़ जाओ, ठीक है। अब मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा और तुम लोग फोन को रख दो सामने, हाथ बगल में, और सिर्फ 2 मिनट मेरे साथ चल लेना। 100 स्लाइड तुम्हारे आंखों के सामने से गुजार दूंगा। पहली बार पढ़ने में थोड़ा जोर आता है, 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए, लेकिन दूसरा रिवीजन सिर्फ 2 मिनट में करवा दूंगा। ये तब होता है जब आप 2.5 घंटे की पढ़ाई को 2.5 मिनट में खत्म करना है। बच्चे डर जाते हैं। 6 महीने की पढ़ाई हो, अच्छे से करो, 4-6 महीने, लास्ट के 2-3 महीने में 4-5 रिवीजन कर देना। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करूं? लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, फ्री नोट्स पढ़ो। चलो, तैयार हो मेरे साथ सभी? कमेंट बॉक्स में ऐसे करो, यस सर। आगे बढ़ो, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार, फिर आगे चलते हैं, रिवीजन करेंगे। जैसे मैं कहता हूं वैसे एकदम बगल में हाथ डाल के बैठोगे और नॉन स्टॉप तुम्हारा भाई तुम्हें याद कराएगा। ओके, गेट सेट रेडी गो। आ गया जो जनवरी के अंदर पहला झाबरमल स्मृति व्याख्यानमाला पुरस्कार जो 1992 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें कहानी, कविता के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए गए। शिक्षा श्री पुरस्कार जो है कर्नल सोफिया कुरैशी पर रिसर्च के लिए राजकुमार वर्मा को दिया गया। और इसके साथ साथ जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड नजर ऐप के लिए, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय यतेंद्र मिश्र को मिलता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार अनिल मेहता को मिलता है। पुलिस पदक डीआईजी शांतनु को। 23वां जीआई टैग नागौरी अश्वगंधा को। ई संवाद पहल चिकित्सा के फील्ड में। सड़क सुरक्षा सप्ताह 1 से 31 जनवरी को मनाया जाता है। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव ग्रीन ग्रोथ के लिए। पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान का पहला टर्मिनल स्टेशन खातीपुरा जयपुर के अंदर। पहला डिफेक्टिव मीटर युक्त मीटर मुक्त विद्युत जो है आपका निगम है वो जयपुर डिस्कॉम है। ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर जो है वो आईआईटी जोधपुर में स्थापित होगा। फॉक आर्ट है वो जयपुर में। क्लाइमेट ग्रीन हाउस आईआईटी मद्रास के सहयोग से बीकानेर में। स्टेट लेवल स्वच्छता प्रतिस्पर्धा भीलवाड़ा फर्स्ट है, लेकिन जयपुर टॉप पे है। 3 से 10 में भीलवाड़ा है। और बैच तो आप सबके पास है ही। डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट है 4 से 6 जनवरी को। डिजी फेस्ट उद्घाटन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। पहला बायो सीएनजी प्रोजेक्ट है और उत्पादन है वहां पर आपके बाड़मेर के अंदर। तो उत्पादन तो आपके बाड़मेर के अंदर याद रखना, और चांदरोई है जालोर के अंदर बायो सीएनजी प्रोजेक्ट।
स्क्रैपिंग वाहन स्क्रैपिंग नीति है, नई नीति आ गई है भाई। जैसलमेर में पर्यटन सर्किट है और हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2 से 4 जनवरी। और 2.0 जल स्वावलंबन में सीकर टॉप करता है। एआई इम्पैक्ट आपका जयपुर के अंदर और AIML पॉलिसी है जिसमें AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वगैरह स्थापित किए जाएंगे, निवेश को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय पत्र उद्योग प्रदर्शनी ई सेवा केंद्र पाली में। और बाल विवाह मुक्त पंचायत कार्यक्रम शुरू हुआ है 12 से, है ना, पर्टिकुलर पंचायत याद नहीं रखना, 12 से, ताकि राजस्थान की सभी पंचायतों को बाल विवाह से मुक्त किया जा सके। भारत पिन भारत मैप है जो बाड़मेर के दीपक शारदा के द्वारा बनाया गया है। 7 अंक की यूनिक कोड होता है दुकानदार हर घर और ऑफिसेज के लिए। पिंपलांतरी गांव जो है आपका राजसमंद का, ये आपका बेटी जन्म पर 111 पेड़ के लिए। और उसके बाद में टील कार्बन हो गया, टील कार्बन है वो केवलादेव के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। और यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो मैंने यहाँ कोई नहीं हो जाता है जल्दबाजी में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया भरतपुर। यूट्रिकुलेरिया भी हो गया, है ना, वो तो रणथंभौर है सवाई माधोपुर वाला, होता है कई बार। अत्याधुनिक हथियार रक्षा प्रणाली हो गई, ठीक है, हो जाता है, मानव है, हो जाता है बड़ी क्लास में ठीक है। तो केवलादेव भरतपुर कर देना, अत्याधुनिक नॉर्मल सी चीजें। अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते थे 1 और 1 कितना होता थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे 1 और 1 11 होते हैं, नॉर्मल चीज है कभी कभार। प्रदेश स्तरीय उद्यमी सम्मेलन जोधपुर में। ऑर्थोपेडिक सेमी रोबोटिक लैब है वो बीकानेर में। कैटल बैल वर्ल्ड चैंपियनशिप कालड़ा के अंदर। और स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को। और यंग लीडर डायलॉग है वो नई दिल्ली के अंदर। हो गया आधा तो ठीक है। जोनल रिव्यू है उदयपुर के अंदर। और PM जनमन के अंदर आपकी PVTG जातियों के लिए है ये। और डूंगरपुर जिले का चयन है। प्रमिष्का है, R4C है। 32वां ऊंट महोत्सव है जो आपके बीकानेर में मनाया गया। मरु गंगा अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जोधपुर में। राज किसान साथी ऐप है। जल योद्धा लापोड़िया गांव है। सोनामुखी प्रसंस्करण वाला हो गया फलोदी का। चंद्रसेन पैनोरमा हो गया जोधपुर का। युवा महोत्सव हो गया। और युवा नीति हो गई, रोजगार नीति हो गई। 8 जिलों में पॉस्को कोर्ट बन गए। सोलर एनर्जी हब हो गया पुंगल में। रक्षिता राठौड़ नेवी में अफसर। और API हो गया, EPI में स्कोर राजस्थान का 47-3। आरोग्य मेला, PM विश्वकर्मा योजना। और इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्थान है। PM विश्वकर्मा योजना भी बता दी मैंने। हाईकोर्ट में 45वें रजिस्ट्रार जनरल है चंचल मिश्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऑर्गेनिक पंचायत बन गई है बामणवास, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बामणवास कांकड़ पंचायत कोटपुतली बहरोड़ की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है जी। आगे युवा संसद प्रतियोगिता सूरतगढ़ गंगानगर और रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी में पहला स्थान जो छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई। अमरूद वाला है तो ये जनवरी के अंदर सवाई माधोपुर कर देना। और क्षेत्रीय एवं श्रम रोजगार जो सम्मेलन है वो जयपुर के अंदर आयोजित होता है। आंजू गुंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.0 आगे 2026 में आयोजित होगा। और 78वीं सेना दिवस जो है परेड है वो दिल्ली से बाहर पहली बार राजस्थान के अंदर आयोजित हुई। दूध का दूध और पानी का पानी जोधपुर ये संघ दूध उत्पादक संघ द्वारा। संसदीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व 20वें में वासुदेव देवनानी है। रिन्यूएबल एनर्जी जयपुर के अंदर है। भजन लाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जयपुर में आयोजन की गई, जहां पर देवेंद्र झाझड़िया जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। 1008 कुंडी हनुमान जी महायज्ञ श्री राम कथा जो है वो हो गया। NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क अलवर में पहला 3 वे जो त्रिधा शंकर बाजरा है RHB 273। PDF कहाँ मिलेगी महाराज जी? PDF महाराज माइंड मैप टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए। प्रेरणा अभियान 2.0 है, ठीक है। प्रेरणा अभियान किसके लिए है? मातृ और शिशु पोषण के लिए। 19 जनवरी से 19 फरवरी। कुंभलगढ़ इको सेंसिटिव जोन है। मैथमेटिकल ओलंपियाड में राजवीर और अरमान का यहाँ पर जो है मेडल याद रखना, इनको चाइना में मिलता है, ठीक है। राजकीय जेनेटिक टेस्टिंग लेबोरेटरी है। बोन मैरो वाली हो गई, आर्थो वाली हो गई। एनर्जी अवार्ड जो है वो कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को मिलता है। PM कुसुम योजना के तहत जामुन सीताफल
प्रोसेसिंग यूनिट उदयपुर में, सर्द हवा ऑपरेशन 22 से 27 जनवरी। एकांका गुआ पर चढ़ी है मनस्वी, और मनस्वी उदयपुर की है। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी आ गई है ताकि सेमीकंडक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। एरोस्पेस, तो डिफेंस और एरोस्पेस की चीज़ें राजस्थान में ही बने, इसके लिए पीएम सूर्य घर के अंदर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने में हमने 5वां स्थान प्राप्त किया है। आएगा प्रश्न, 100% आएगा। IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में राजस्थान ग्रामीण बैंक को 5 पदक मिलते हैं। और बड़ली भैरू पशु मेला जोधपुर का है। ग्राम उत्तान शिविर हो गया, भाषा संचार हो गया, पॉइजन ड्रग लैब हो गया। शेखावाटी फेस्टिवल भी राजस्थान में जनवरी एंड में आयोजित किया गया। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अलग अलग थीम थी। 3 हस्तियों को पद्मश्री मिला है, जो इस क्लास का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और आप सभी को याद हो भी गया होगा। ठीक है, 2 रेलवे स्टेशन है अलग अलग जिन्हें यहाँ पर अवार्ड मिला है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में। कर्तव्य पथ पर झांकी वगैरह, और इसके साथ साथ आपका कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, और मरु महोत्सव हो गया, अपना खाता मोबाइल ऐप हो गया, इंडिया स्टोन मार्ट हो गया। ये किसी भी बच्चे के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर जल्दबाजी में क्लास देखेगा तो मात्र और 5 मिनट में वो रिवीजन कर लेगा। ठीक है, और डबल स्पीड में देखेगा तो सिर्फ 2 मिनट में। तो मुझे कई बार लगता है कि मुझे ऐसा रिवीजन कराना चाहिए। ऐप में भी करवाता हूँ और यूट्यूब पे भी करवाता हूँ, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। बाई चांस PDF मिले, ऐप टेलीग्राम में ऊपर चली जाए, किसी बच्चे को नहीं मिले PDF, तो वो ऐसे क्लास को देखकर अपना समय बचा सकता है। तो मैं इसके पीछे पूरा दिमाग लगाता हूँ। ठीक है, हाँ, आगे को सोच के। बैणेश्वर मेला है और कुछ इंपोर्टेंट MOU है जो पढ़ लेना। कन्यादान योजना जो है वो 1 वर्ष कर दिया गया है इसका आवेदन। अटल पेंशन योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना की 7 अलग अलग किस्तें मैंने बता दी। खेल में दिव्यांशी जैन स्क्वैश की है, दीपेंद्र सिंह थांगटा के, और खेलो इंडिया बॉक्सिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग में सुनीता, पोलो में जयपुर टीम, ये सब याद कर लेना। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स है, शूटिंग के अंदर राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये सारे के सारे स्कूल गेम्स उदयपुर में, बास्केटबॉल गेम्स हैं वो बाड़मेर में, हैंडबॉल है वो आपके छत्तीसगढ़ में जहां राजस्थान विजेता बनता है। और ये 1 लाइनर है जो तुम लोग लास्ट में थोड़े से देख लेना। थैंक यू, ओके। हाँ जी, अब थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे और वापस तुम्हें ऐप में पढ़ाएंगे। अभी 2 बजे हैं, हाँ 3 बजे से ऐप में क्लासेज होगी, लैब असिस्टेंट की, उसके बाद 2nd ग्रेड की, उसके बाद 1st ग्रेड की, LDC की, और आगामी सभी जो बैच वनपाल, महिला पर्यवेक्षक, इन सब की। ठीक है, धन्यवाद। और क्या कहना चाहते हो, कैसी लगी क्लास, मजा आया? तो अब इसके MCQ का इंतजार कीजिएगा, और इसी फरवरी में नेशनल और इंटरनेशनल के थ्योरी और MCQ भी आ जाएंगे। 4 क्लासें हर महीने, जम के पढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद। बस अपने माँ बाप के सपनों के लिए जी जान झोंक लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।